लगभग खत्म हो चुका था। फीमेल वाला पार्ट हम लोग जरा सा बात करेंगे। मेल वाला पार्ट में मैंने बताया था, पहले तो फ्लावर बताया गया था आप लोग को, तो बताया गया था ये स्टिग्मा है, ये इस तरीके से। इसी में बताया था फीमेल वाला पार्ट, सबसे ऊपर स्टिग्मा, बीच में स्टाइल, नीचे ओवरी, और फिर इधर हम लोग बात किए थे इस तरह से एंथर। एंथर वाला लगभग बात हो गया है। एंथर में बताया था बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, उसी स्पोरेंजियम के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है। पॉलन ग्रेन के बारे में बताया गया था, दो स्टेज बताया, एक 2 सेल स्टेज और एक 3 सेल स्टेज बताया था। मेच्योर पॉलन जो होता है वो 3 सेल स्टेज होता है। मेच्योर पॉलन की जो बात करेंगे वो कैसा होगा, 3 सेल स्टेज। लेकिन ये भी बताया गया था 60% एंजियोस्पर्म के केस में 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है। ये सब बात कर चुके हैं। पॉलन में, पॉलन का फॉर्मेशन जो इसके अंदर हुआ था, पॉलन जिसको प्लांट स्पर्म के नाम से भी जानते हैं, इसी का स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोगों ने बनाया था। बोला था कि एक न्यूक्लियस जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, और बीच में फिर बताया गया था जनरेटिव सेल। इसको बोले थे ये क्या है, जनरेटिव सेल। इसके बारे में बात किए थे। इसी को 2 सेल स्टेज बताया गया था। बोला गया था कि ऊपर से एक कवर होता है इंटाइन, और सबसे बाहर का जो कवर है एक्साइन, जो कि हार्डेस्ट मटेरियल है। बोला गया था पूरे प्लांट किंगडम में इससे ज्यादा हार्ड कोई नहीं होता। जिस जगह एक्साइन एब्सेंट है इसी को बोलते हैं जर्मपोर। जर्मपोर इसी को बोला जाता है। फिर बताया गया था कि इसमें जो जनरेटिव सेल है, बाद में जाके इसमें क्या हो जाता है, फिर से डिवीजन, और इसका 2 न्यूक्लियस बन जाएगा, और फाइनली इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो इसी का नाम दिया गया था 3 सेल स्टेज। एक मैच्योर पॉलन के बारे में बात की थी बच्चों। पॉलन की जो बात करते हैं, पॉलन क्या होता है, बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर होता है। पॉलन की जो हम लोग बात करेंगे ये बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर होता है, और जो बहुत फाइन स्ट्रक्चर है तो इसका साइज जो होता है लगभग 25 माइक्रोन से लेके 15 माइक्रोमीटर का होता है। अगर पॉलन के साइज की हम लोग बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है पॉलन का लगभग 25 टू 50 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर दिया जाता है। इतना छोटा होता है, इतना फाइन होता है। किसी किसी प्लांट में पॉलन जो है ना दिक्कत भी काउज करता है। वैसे तो ये प्लांट स्पर्म है, बट किसी किसी में दिक्कत काउज करता है, जिससे कि हम लोग बोलते हैं एलर्जी। नहीं, एलर्जी किसी से भी हो सकता है। एलर्जी डस्ट से हो सकता है, एलर्जी लाइट से हो सकता है, एलर्जी कॉटन से हो सकता है, एलर्जी बहुत सारा फूड से हो सकता है, नहीं, ठंडा से हो सकता है। जो भी हम लोग खाना वाना खाते हैं उससे एलर्जी होने का चांसेस है। तो एलर्जी जो होता है उसी में एक एलर्जी होता है पॉलन एलर्जी। पॉलन ग्रेन का अगर जिसको एलर्जी है तो उसका हालत खराब हो जाएगा, छींकते छींकते, खांसते खांसते। जस्ट लाइक दम्मा। दम्मा जो पेशेंट होता है, जो देखिएगा हांफने लग जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, इस तरह का आता है पॉलन एलर्जी। कुछ प्लांट है जैसे पार्थेनियम। अगर मैं पार्थेनियम को आपको दिखाऊं तो पार्थेनियम वाला जो प्लांट है वो ये जो सामने में दिख रहा है, आप ये प्लांट देखे होइएगा। ये प्लांट का नाम है पार्थेनियम। ये जो प्लांट है, ब्लर हो गया, नहीं देखे, देखे होगे। अच्छा एक काम करते हैं, छोटा करके दिखा, छोटा कर रहा हूं, आप देखो, आप देखे होइएगा पार्थेनियम। ये जो है पार्थेनियम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम है पार्थेनियम। पार्थेनियम जो होता है, पार्थेनियम ये है, पार्थेनियम कैरोट ग्रास के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसको। यही वाला जो प्लांट है इसी का नाम क्या है? या कैरोट ग्रास के नाम से भी जाना जाता है? नहीं, पार्थेनियम या कैरोट ग्रास के नाम से जो हम लोग जानते हैं, ये बड़ा कॉमन प्लांट है। इसका जो फ्लावर होता है बहुत ही छोटा होता है,
और इसका जो पॉलन होता है बहुत ही फाइन होता है। तो इसका देखा गया इसके फ्लावर का एलर्जी काउज करता है नहीं, तो ये जो एलर्जी काउज करेगा तो ये दिक्कत करवा देता है, क्योंकि इसका पॉलन ग्रेन बहुत ही छोटा होता है। इसी तरह का एक और प्लांट है जिसका नाम है एमरंथस। एमरंथस यही है, ये वाला देखे होइएगा, ये भी एमरंथस बड़ा कॉमन है एमरंथस। तो एमरंथस की जो हम लोग बात करते हैं, इसका भी जो पॉलन है एमरंथस ये है, इसका नाम है एमरंथस। एमरंथस का जो पॉलन होता है ये भी डस्ट की तरह होता है, फाइन डस्ट है। तो पार्थेनियम हो गया, एमरंथस हो गया। एक इसी तरह का और प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं चीनोपोडियम। एक और प्लांट आएगा जिसका नाम है चीनोपोडियम, ये भी देखे होइएगा चीनोपोडियम, बथुआ। तो ये चीनोपोडियम है, हाँ बथुआ का साग जो होता है। तो ये तीनों जो प्लांट है, ये तीनों क्या करता है, जोरदार पॉलन एलर्जी काउज करता है। ये तीनों पॉलन एलर्जी में लीड रोल प्ले करता है। जो हम लोग बात करते हैं पॉलन एलर्जी का, उसमें ये तीनों प्लांट मेन रोल प्ले करता है या लीड रोल प्ले करता है पॉलन एलर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो तीन प्लांट है, पार्थेनियम, एमरंथस और चीनोपोडियम। पार्थेनियम, एमरंथस और चीनोपोडियम ये क्या काम करता है, पॉलन एलर्जी का काम करता है। क्लियर हो गया ये चीज। पॉलन एलर्जी में अगर हम लोग उसको सूंघ ले या किसी भी तरह से अंदर चला जाए पॉलन, तो छींक पे छींक आने लगेगा। नहीं, सांस लेने में हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, रास्ता है, उसमें क्या करेगा, स्वेलिंग करवा देगा, सांस लेने में तकलीफ करवा देगा। और जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है तब तो उसको कहीं हॉस्पिटलाइज करवा देगा, और ज्यादा दिक्कत है तो फाइनली मरवा भी देगा जब सांस ही नहीं ले पाएगा। नहीं, तो पार्थेनियम, चीनोपोडियम और एमरंथस की तीन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए जरा सा पीछे से एक बार उठा लें, आपके बगल में। हाँ बताइए, पॉलन एलर्जी कौन कौन सा प्लांट काउज करता है। और एक बथुआ, चीनोपोडियम तो बोल ही दिए, चीनोपोडियम बथुआ को ही बोलते हैं। गाजर ग्रास, घास, कैरोट ग्रास। पार्थेनियम तो बोल ही दी। एमरंथस एक होता है ना। पढ़ने में ध्यान दीजिए और मोबाइल कम देखिए, ठीक है। हाँ, मेनली ये तीन प्लांट को देखा गया कि पॉलन एलर्जी काउज करता है। वैसे पॉलन ग्रेन का एलर्जी कोई भी प्लांट का पॉलन दिक्कत करवा सकता है, लेकिन और सब प्लांट का एक तो साइज बड़ा होता है पॉलन का, इसका साइज बहुत ही फाइन है। और ज्यादातर जो केस में देखा गया कि ये तीनों प्लांट का एलर्जी खतरनाक होता है, पार्थेनियम, चीनोपोडियम और एमरंथस। आइए फीमेल वाले पार्ट पे आते हैं। फीमेल वाला पार्ट, तो प्लांट में जो फीमेल वाला पार्ट है, तो हम लोग जो फ्लावर अभी अभी बनाए थे, तो मैं एक काम करता हूँ, बड़ा सा बना लेता हूँ। ये हो गया थैलेमस। बोर्ड पे नजर रखिएगा अभी सारे लोग। सबसे ऊपर स्टिग्मा, बीच में स्टाइल, फिर ओवरी। और मैं बात किसकी कर रहा हूँ, फीमेल पार्ट, फ्लावर का फीमेल पार्ट। और फीमेल पार्ट बोले तो क्या बोला जाएगा, गाइनेसियम। क्या होगा, गाइनेसियम ना, गाइनेसियम। या इसी का यूनिट अगर बात करें, यूनिट, तो हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, पिस्टिल। कार्पेल भी बोल सकते हैं। तो यही वाला फीमेल पार्ट है, पिस्टिल या गाइनेसियम। तो यहाँ ये पिस्टिल या कार्पेल भी बोल सकते हैं। इसमें मेनली तीन बात मैंने किया था, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। आपको पता है कि सबसे डीप पास्ट की अगर बात करेंगे, सबसे ऊपर स्टिग्मा होगा,
तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं इसको, स्टिग्मा। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यही स्टाइल है, और यही जो बल्ज पार्ट है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब देखो ये जो फीमेल वाला पार्ट है गैनिसियम की जो बात करते हैं, ये दो तरह का होता है। एक होता है एपोकार्पस और एक होता है सिंकार्पस। एक्चुअल में कार्पेल के टाइप होता है। कार्पेल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक रहेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। अगर कार्पेल के टाइप में बात करें हम लोग जरा सा, तब इधर आएंगे। कार्पेल के टाइप पे बात करें तो कार्पेल एक फ्लावर में एक भी हो सकता है, वन कार्पेल भी हो सकता है, वन कार्पेल या पिस्टिल, कार्पेल ही लिख देते हैं। और एक होता है मल्टी। एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक रहेगा तो इसका नाम है यूनी कार्पेलरी। सिंगल कार्पेल तो वो कहलाता है क्या है, यूनी कार्पेलरी। या यूनी से ज्यादा अच्छा मोनो लिखो तो मोनो। मोनो, मोनो मतलब क्या हो गया एक, यूनी मतलब भी एक ही होता है, नहीं कार्पेलरी। तो मोनो कार्पेलरी और यूनिक कार्पेलरी, कार्पेल। तो मोनो कार्पेलरी और एक मल्टी कार्पेलरी। तो मल्टी कार्पेल की अगर बात करें तो इसको फिर बांटा जाता है मल्टी कार्पेल। मल्टी कार्पेल जब ढेर सारा रहेगा तो एक होता है एपोकार्पस, एपो कार्पस, और एक होता है सिंकार्पस। एपोकार्पस किसको बोलते हैं, मतलब सब कार्पेल मान लीजिए एक से ज्यादा है और सब एक दूसरे से फ्री है, फ्री, तो कहलाएगा एपो। और सब एक दूसरे से सटा हुआ है, फ्यूज है, तो वो कहलाता है सिंकार्पस। तो दो टर्म आता है, एपोकार्पस और सिंकार्पस। नहीं, तो एपोकार्पस भी होता है सिंकार्पस। खैर हम लोग को अभी उससे ज्यादा मतलब नहीं, हमको तो मेन कार्पेल के बारे में डिटेल देखना है कि कार्पेल क्या होता है। नहीं, तो उस कार्पेल पे अगर हम लोग आए बच्चों, कार्पेल का थोड़ा सा जनरेशन देखे कि कैसे कैसे हो रहा है कार्पेल की जो बात कर रहे हैं। तो यही जो ओवरी है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर ये इस तरीके से रहता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर ये जो व्हाइट वाला पोर्शन मैंने बनाया इसी का नाम है ओव्यूल। ओवरी के अंदर है। कोई भी पूछे ओवरी क्या है तो फ्यूचर फ्रूट है, फ्यूचर फ्रूट। जो फ्रूट बनेगा, फल बनेगा, वो ओवरी है। जिसका ओवरी हम लोग खाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू फ्रूट। जिसका ओवरी हम लोग खाते हैं उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। और जिसका ओव्यूल खाते हैं, ओव्यूल, ओव्यूल सॉरी, ओव्यूल जो है ये फ्यूचर सीड है, फ्यूचर सीड। सीड का फॉर्मेशन कौन करेगा, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, नहीं ओव्यूल सीड बनाता है। तो ओवरी फ्रूट बनाएगा, ओव्यूल सीड बनाएगा। और यही ओव्यूल के अंदर फिर और भी चीज होता है, एम्ब्रायोसेक। जो ग्रीन वाला पार्ट है इसका नाम है एम्ब्रायोसेक। और यही एम्ब्रायोसेक के अंदर मौजूद होता है एग। इसी के अंदर एक मौजूद होता है एग, जो एग सेल, रेड वाला है एग। और एग की दो सहेलियां होती है जिसको बोलते हैं सिनर्जीड। तो रेड वाला जो पोर्शन है वो कहलाएगा एग, और उसकी दो सहेलियां सिनर्जीड। एग और सिनर्जीड की बात करें। इसके अलावा एग की तीन दुश्मन है जिसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल बोला जाता है। और दो ठो होता है पोलर न्यूक्लियाई। दो ठो जो होता है ये होता है पोलर न्यूक्लियाई, एन और एन, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई। मतलब ये जो इम्ब्रायोसेक है, इम्ब्रायोसेक में 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है। ये जो इम्ब्रायोसेक है ये कैसा होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज।
एम्ब्रायो सैक कैसा होता है? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एसिड। तब जाके हम लोग बोलते हैं ये मैच्योर एम्ब्रायो सैक। तब जाके हम लोग क्या बात करेंगे, ये जो है फीमेल पार्ट, ये क्या है? मैच्योर एम्ब्रायो सैक के बारे में बात करते हैं। और जब यही मैच्योर एम्ब्रायो सैक बन जाएगा तभी जाके पॉलिनेशन ये सब की बात करेंगे। तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये उठ के आता है कि सर मैच्योर एम्ब्रायो सैक कैसे बना, मैच्योर एम्ब्रायो सैक कैसे बना, इसकी बात करते हैं। तो एक्चुअल में अगर मैं एम्ब्रायो सैक को बाहर निकाल के देखूं तो शुरू में एम्ब्रायो सैक कैसा था? इसमें डिप्लॉइड था 2n, मदर सेल जो था वो 2n था। लेकिन इसी मदर सेल में मियोसिस हो गया, और जैसे मियोसिस होगा, पहले था 2n, तो इसी में करवा दीजिए मियोसिस। जैसे मियोसिस कराइएगा 4 हैप्लॉइड को बनेगा, 2 3 और 4। क्या करवाए? मियोसिस। 4 में से 3 मर जाता है और एक ही तो बचता है, और एक जो बचा इसमें 3 बार लगातार माइटोसिस होता है, 3 टाइम माइटोसिस। और 3 बार माइटोसिस होगा तो एक बार माइटोसिस होगा तो 1 से 2 बनेगा, ऐसा वाला। फिर दोबारा होगा तो 2 से 4, अतिबारा होगा तो 4 से 8। तो न्यूक्लियस क्या बन गया? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 न्यूक्लियस। और यही 8 न्यूक्लियस जब अरेंज होगा तो कहानी ये है, 8 न्यूक्लियस को अरेंज करेंगे तो उसमें से एक एग और 2 उसकी सहेलियां सिनर्जी, नहीं 3 एंटीपोडल सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई। इसीलिए लिखे न्यूक्लियस कितना है? 8 न्यूक्लियस है, लेकिन सेल कितना है? 7। एक बड़ा वाला सेल है ये जो दिख रहा है आपको, ये बड़ा वाला सेल, और इस बड़ा वाला सेल को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो बीच में जो 2 न्यूक्लियस ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, और ये जो 2 न्यूक्लियस है इसका नाम है पोलर न्यूक्लियाई। रेड वाला जो सेल है इसका नाम है एग सेल, इसी का नाम है एग। और एग के दोनों साइड में जो है दोनों सहेलियां हैं जिसको बोलते हैं सिनर्जीड, सिनर्जीड सेल। तो ये दोनों सहेलियां हैं, दोनों सिनर्जीड, क्लियर। और एग के जो अपोजिट साइड में मौजूद है ये तीनों को बोला जाता है एंटीपोडल सेल। तो एक फीमेल गेमेटोफाइट की जो बात करेंगे वो क्या होता है? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। एक मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट क्या होता है? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। जबकि मेल गेमेटोफाइट की जो बात करते हैं वो 3 सेल स्टेज था, क्लियर है। तो ये एक मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट हो गया। अब इसी में क्या होगा, मिटाऊं? ज्यादा हो गया क्या? दो न्यूक्लियस तो बीच में है, और सेल है 1 2 3 4 5 6, एगो बड़ा वाला सेल 7। सेल 7 न्यूक्लियस 8। वो न्यूक्लियस है, वो सेल नहीं है, क्या कि उसके चारों साइड साइटोप्लाज्म नहीं आया। कोई दिक्कत? नहीं बुझाया? संडे को क्लास लगा ली इसीलिए सब गुस्सा है क्या? आज घूमने जाने वाले थे। से क्या है बच्चा? कुछ लोग तो घूमते फिरते मिले हमको कहीं और। नहीं, उधर राजेंद्र नगर के साइड में थे, कुछ बुतरू सबको देखे, आप ही के क्लास के थे, कुछ बॉयज कुछ गर्ल्स घूम रहे थे। सोचे कि सामने हम आ जाए, लेकिन हम ही साइड हट गए। सोचे सामने आएंगे तो बुतरू घबरा जाएगा। देखिए, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई है, अच्छे से पढ़िए, एक सही जगह सही स्टेज पे आ जाइए, उसके बाद सब कुछ कीजिए ना, कोई इशू नहीं।
लेकिन क्या है, बिना पढ़े हुए कीजिएगा फिर इशू है। नहीं, हाँ, वो लोग को पता भी नहीं चला, हम उसके जस्ट बगल में। और संजोग से हम, वाइफ थी, मेरी बेटी थी छोटी 3 साल की। अब वाइफ बोली क्या हुआ, किसको देख रहे हैं? बोले पहले पीछे से देखे तो हमको लगा कि मेरी स्टूडेंट है, मुझे लग रहा है स्टूडेंट है। बोले ऐसे ही आपको भ्रम हुआ होगा। फिर उधर से संजोग से थोड़ी देर बाद रिटर्न हो रही थी, बोले नहीं नहीं, तो स्टूडेंट है। तो भाई बोलते है हाइड हो जाइए, जाने दिए बच्चे लोग। राजेंद्र नगर की तरफ हो गया, इधर बढ़ो आगे। हाँ हाँ हाँ। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देखो, इसी में होता है पॉलिनेशन। पहले समझो पॉलिनेशन होता है क्या है, बता रहा हूं। बात करते हैं पॉलिनेशन, एक छोटा हेडिंग है आपका, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? सक्सेसफुल ट्रांसफर किसका? पॉलन ग्रेन का। कहां से कहां तक? एस्टिग्मा टू, सॉरी, एंथर टू एस्टिग्मा। क्या बोला? सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, लिख भी सकते हो, छोड़िए, सुन लीजिए। लिखो क्या सर, लिख दो क्या? सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ पॉलन, कहां से कहां तक? सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू एस्टिग्मा। किसका एस्टिग्मा? एस्टिग्मा ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज का फ्लावर होना चाहिए, डिफरेंट होगा तो पोलिनेशन नहीं कहलाएगा। स्पीसीज सेम होना चाहिए, तभी जाके हम लोग उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। एक्चुअली पॉलिनेशन का ढेर सारा टाइप होता है। क्या टाइप होता है देखो, पॉलिनेशन का अगर टाइप समझना है तो आपको फ्लावर बनाना पड़ेगा, प्लांट बनाना पड़ेगा। ये मान लो प्लांट है और इसी पे हम फ्लावर बना देते हैं, तो यहाँ फ्लावर एक बना रहे हैं, पीछे बात नहीं। एक फ्लावर और बना लेते हैं, एक इधर भी बना लेंगे। नहीं, अब देखो, सक्सेसफुल ट्रांसफर की जो बात कर रहे हैं, जो पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, तो पॉलिनेशन में क्या होता है? पॉलिनेशन में एक पॉलिनेशन की जो बात करें, अगर इसी का पॉलन इसी के स्टिग्मा पे आ जाए, आउटोगेमी कहलाता है। गेमी बोले तो गैमेट, आउटो मतलब खुद का गैमेट, खुद का गैमेट। ऐसे इसी को आप लोग सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से भी जानते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। एक पॉसिबिलिटी है कि इसका पॉलन इस पे आ जाए, तो इसको एलोगेमी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, एलोगेमी। एलोगेमी, एलो मतलब अलग, गेमी बोले तो गैमेट, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, अलग पे आया तो क्रॉस पॉलिनेशन। एक संभावना ये भी है कि इसका पॉलन इस पे आ जाए। एक संभावना ऐसा भी है कि इसका पॉलन इस पे आ जाए, तो इस वाले को भी एक नाम दिया जाता है, और इसी को बोलते हैं जिटेनोगेमी। जिटेनोगेमी में दो बात होता है।
कुछ लोग इसको सेल्फ में रखते हैं और कुछ रखते हैं क्रॉस में। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करें, सेल्फ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी के बेसिस पे इसको सेल्फ रखा जाता है। और जो क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट के बेसिस, मतलब यहां तीन बात हो रहा है। एक जो बता रहा हूं ऑटोगेमी के बारे में बताया, एक जो बताया ऑटोगेमी। ऑटोगेमी कब होगा? जब ऑटोगेमी में आप ये भी लिख सकते हो, देखो फ्लावर सेम प्लांट सेम तो स्पीसीज भी सेम, फ्लावर सेम प्लांट सेम स्पीसीज सेम, ऑटोगेमी कहलाता है। अलग हो गया एलोगेमी, कब कहलाएगा? फ्लावर डिफरेंट प्लांट डिफरेंट स्पीसीज सेम, तो एलोगेमी कहलाएगा। और यही एलोगेमी को क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और एक होता है जिटनोगेमी। तो जिटनोगेमी में देखो यहां से यहां आया, अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी के बेसिस पे देखा जाए तो इसका और इसका जेनेटिकली दोनों सेम है, इसीलिए इसको सेल्फ में रख दिया। और अगर यहां से यहां लाया तो कोई तो पॉलन लाया होगा, तो पॉलिनेटिंग एजेंट के बेसिस पे देखा जाए तो इसी को क्या कर दिया? क्रॉस पॉलिनेशन। तो यही सेल्फ पॉलिनेशन भी कहलाता है और यही क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? तो पॉलिनेशन जो करवाते हैं, अब जो पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन करवाने के लिए खासकर क्रॉस पॉलिनेशन यहां से यहां कैसे आएगा? तो क्रॉस पॉलिनेशन का एजेंसी कुछ चाहिए। हाँ, एलोगेमी करवाने के लिए दो कंडीशन है, एक एबायोटिक फैक्टर है और दूसरा बायोटिक। बोले तो बायोटिक जहां बोलेंगे तो लिविंग वाला फैक्टर, और इंग्लिश वर्ड में ए लगा दो आगे तो क्या हो जाएगा? ए बायोटिक। बायोटिक तो ए मतलब नॉट लिविंग, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग के द्वारा होगा, तो नॉन लिविंग में दो ही ऑप्शन है, एक पानी के द्वारा हो सकता है, एक विंड के द्वारा हो सकता है। एयर और विंड के द्वारा हो सकता है, नहीं विंड के द्वारा अगर पॉलिनेशन होगा, और एक वाटर एनिमोफिली कहलाता है। अगर टर्म में बोलूं तो एनिमोफिली विंड के द्वारा जो होता है, और वाटर के द्वारा जो होता है हाइड्रोफिली कहलाता है। और बायोटिक में ढेर सारा एनिमल है, नहीं एनिमल के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, ईटीसी कर दीजिए, ये सब पॉलिनेटिंग एजेंट। तो क्रॉस पॉलिनेशन जब भी होगा कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंसी होगा। पॉलिनेटिंग एजेंसी के बेसिस पे अगर पॉलिनेशन की बात करेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। सेव करने के चक्कर में क्लीन कर दी, फिर लिख दूं? नहीं किया, अच्छा इससे पहले तो बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा देखो ना, हम कर दे रहे हैं, तुरंत कर दे रहे, गलती से हो गया। देखो सिंपल सा चीज बताया मैंने, इस तरह से जो बताया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी लिख लो, तुरंत बन जाएगा तुरंत। कौन सा पड़ोसी को बुलाना है बनाने के लिए? नहीं, बस यही होगा कि 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया टाइम जल्दी के चक्कर में। देखो मैंने क्या बताया, ऑटोगेमी वो तो लिख लिए थे, वो तो हो गया था। यहां से यहां जो पॉलन आएगा तभी क्रॉस बोलेंगे। अच्छा है, यहां से यहां आएगा तो पॉलन एजेंसी के बेसिस पे क्रॉस बोल रहे थे जिग्नोगेमी को। तो देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यही क्या बताया, एलोगेमी। एलोगेमी, तो एलोगेमी में पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए। तो इसी का जो हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी में बताया कि दो तरह का पॉलिनेटिंग एजेंट होगा, एक बायोटिक और दूसरा बताया एबायोटिक। अब एबायोटिक बोले तो नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग में दो बात हो सकता है, एक वाटर के द्वारा, पहले विंड लिखो, एक विंड के द्वारा और दूसरा
वाटर के द्वारा, मेनली विंड के द्वारा होता है बायोटिक में, और बायोटिक में इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है, एनिमल के द्वारा हो सकता है, ईटीसी कर दिए थे यहीं पे, ढेर सारा चीज हो सकता है, स्मॉल एनिमल है, लार्ज एनिमल है, ये सब। ठीक है, तो आउटोगेमी, एलोगेमी और जेनोगेमी, ये सब बताए। अब देखो, जब पॉलन आएगा, जब पॉलन आएगा तो क्या करेगा, पोलिनेट करवाएगा। तो सिर्फ करूं, बढ़ रहा हूं आगे, जल्दी जल्दी करो, डिटेल भी जानना है तो थोड़ा तो फास्ट रहना पड़ेगा आपको लिखते वक्त, नहीं तो आपका एनसीईआरटी से ज्यादा हम जा रहे हैं। एनिमोफिली, विंड के द्वारा एनिमोफिली, इसके द्वारा हाइड्रोफिली, इसके द्वारा एंटेमोफिली, नहीं, एनिमल में अलग अलग है, स्नेल करेगा तो माल्कोफिली, बर्ड करेगा तो ऑर्नेथोफिली। 12 में आइएगा तो फिर बात करेंगे डिटेल में, इतना पढ़ना पड़ता है मतलब, अभी तो ये कुछ नहीं है, ये सब तो लल्लू सब है। मेरा, हाँ, 11 12 मेडिकल सब चलता है, हर एक साल अपने यहाँ से अच्छा खासा रिजल्ट जाता है। कल, नहीं नहीं, हमको नहीं पता, नीट का नहीं आया अभी आंसर, आंसर सीट तो पहले से है, आंसर तो जिस दिन एग्जाम हुआ देखे ना मेरा टेलीग्राम पे जाके, 5 मई को एग्जाम हुआ, 5 मई को रात के 11:15 से पहले हम आंसर भेज दिए बना के। शाम में एग्जाम था, 6 बजे तक एग्जाम हुआ, 9 बजे तक हमको क्वेश्चन मिला, 6 बजे तो यहीं थे, क्लास ले रहे थे हम, ऐसे 8 में क्लास ले रहे थे उस दिन, पता नहीं किसी क्लास का था, किसका था हमको ये नहीं पता। हाँ तो वही जो भी, तो 2-3 घंटा मिला, फट से बायो बना के भेज दी। उस समय तक मुश्किल से 2 ही 3 लोग थे जो भेजे थे, यूट्यूब पे डाला हुआ है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। यूट्यूब पे तो भेज रहा हूँ, लेकिन आप लोग देख कहाँ रहे हो, कुछ ही बच्चा देख रहा है, कुछ ही बच्चा देखता है, अब कुछ लोग देखिएगा तो फिर इतना मेहनत क्या लग कर अब सब जेएनवी जाने के बाद देखेगा नहीं। हाँ, अब मार करवाइएगा। कभी कभी सोचते हैं कि क्यों ना 7 8 9 10 सब का बायोलॉजी बना के सब डाल दूं, ताकि बायो स्कूल सब में उतना डिटेल में पढ़ाता नहीं, सब सोचता है कि ट्रांसलेट इंग्लिश इनटू हिंदी है, हाँ रट्टा मरवाएगा। खैर, सोचते हैं कि उसका डाल ही देंगे धीरे धीरे करके। हाँ, मेरा और भी जैसे होम बायोलॉजी के नाम से और भी चैनल मिलेगा, तो अभी 1-2 चैनल नया है, नहीं तो वो सोच रहा है कि कोई एक चैनल पे खाली यही सब करें, 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास, यूपीएससी के लिए बायोलॉजी, बीपीएससी के लिए बायोलॉजी, एक मेरा जो है अपना मेडिकल का वो तो चलेगा ही, तो चैनल सोच रहे चैनल चेंज कर। चलिए इसको हटाओ, टीचर को हाईलाइट स्टूडेंट उसका करता है, आप लोग पे डिपेंड करता है कितना हाईलाइट कर रहे हैं। चलिए इधर बात करते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन, जरा सा देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, वीडियो पे कर देते, वीडियो पे कर देते, हाँ बोलिए ना। होम बायोलॉजी क्लास है, नहीं मेरा बुतरू नहीं है। होम बायोलॉजी क्लासेस ये वाला होम था, शुरू में ऐसा होम था, और इस होम का मतलब होता है वेलकम टू गॉड, लेकिन मेरा कुछ मुस्लिम फ्रेंड बोला कि ये होम दोगे तो मुस्लिम बच्चा एक भी नहीं आएगा, तो हम सोचे क्या करें अब, मेरा लोगों में भी यही था, तो फिर इसी ओम को ओ एम कर दी,
कोई बुतरू उतरू नहीं है, किसी का नाम नहीं है। मेरा ओम का नाम है वेलकम टू गॉड। समझ में आया? वेलकम टू गॉड। ओम जो हम लोग देखिएगा पूजा उजा में उच्चारण करते हैं, ओम, इसका मतलब क्या होता है? वेलकम टू गॉड। हम लोग भगवान को वेलकम करते हैं, तो वही है ओम बायोलॉजी क्लास। हाँ, पूरा नाम मेरा वही है। खैर चलिए, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो फ्लावर है, ध्यान से देखो, एक वीडियो दिखा रहा हूं, गौर से देखिएगा, इसी पे कुछ बात और भी कर लेंगे। और इसी वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो आपको दिखा रहा है, ये फ्लावर का पार्ट दिखा रहा है, इसमें मेल वाला पार्ट यही है। ये सब तो सेपल, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। सेपल है, पेटल है, नहीं, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, ग्रीन वाला अंदर फीमेल पार्ट, और ये सब मेल पार्ट, स्टामेन। और ये फीमेल पार्ट जो बीच में दिख रहा है, हाँ, ये स्टामेन का फिलामेंट दिखा रहा है। और ये वाला जो पार्ट है, इसी पार्ट का क्या नाम है? एंथर। इसी एंथर में बताया था बाइलोब स्ट्रक्चर होता है टेट्रास्पोरेंजिएट। देखिए 4 स्पोरेंजियम अंदर में दिख रहा होगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्पोरेंजियम यही है। और इसी स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा? पॉलन। इसी स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा? हम लोग जो बात करते हैं पॉलन का, तो पॉलन इसी के अंदर बनेगा। नहीं, टेट्रास्पोरेंजिएट जो स्ट्रक्चर है, तो इसी में क्या बनना है बच्चों? पॉलन। तो यही देखो, पॉलन की बात कर रहे हैं यहाँ, यही जो है, ये सब क्या है? पॉलन की बात कर रहे हैं यहाँ। स्पोरोसाइट्स है, और उसी स्पोरोसाइट्स में क्या करेगा? पॉलन का डेवलपमेंट करेगा। सारा डेवलपमेंट आपको बताया हुआ है। ये पॉलन का शुरुआत वाला पार्ट है, नहीं, यही कहिए कि ये स्पोरोसाइट जो था, इसी यही डेवलप करके क्या बना देगा? पॉलन। लेकिन पॉलन डेवलप करेगा तो शुरू में 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज के बारे में बात किए थे, और बाद में बताया था क्या हो जाएगा? 3 सेल स्टेज। तो 2 सेल और 3 सेल स्टेज की जो बात किए, तो इसी का डेवलपमेंट होगा। तो कैसे डेवलपमेंट होगा वो चीज देखिए, यही है। हाँ, इसी में क्या होगा कि डिवीजन स्टार्ट होगा, और शुरू में मियोसिस होता है। शुरू में ये मियोसिस फर्स्ट और देन मियोसिस सेकेंड, और जैसे मियोसिस सेकेंड हुआ, इसी को बोलता है टेट्राड। ये जो स्ट्रक्चर है, तो इसी का नाम क्या बताया? ये वाला जो स्ट्रक्चर येलो वाला जो आपको दिख रहा है पॉलन का, यही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? टेट्राड। क्यों कहलाया? क्योंकि 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 1 2 3 एंड 4, 4 है, तो 4 के लिए क्या बोला? टेट्राड। किसी एक का डेवलपमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। कोई एक का डेवलपमेंट देखो कैसे होगा। इसी में जो बाहर का वाल होता है वो डिजनरेट कर जाता है, कैलस वाल। पॉलन में 4 का चारों डेवलप करेगा। ये देखो, ये 4 बन गया, स्पोरोपोलिनिन तो बाहर से था। किसी एक को लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये सब कहाँ हो रहा है? माइक्रो स्पोरेंजियम। बताया था ये वाला जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है? माइक्रो स्पोरेंजियम। याद आया? ये वाला जो पोर्शन आपको बताया हुआ है, तो यही देखो, यहाँ पे जो पोर्शन हम लोगों ने बात किया था, ये कौन सा लूँ? ये वाला, ये जो थिकनेस आपको दिख रहा है, ये रियल में चारों साइड से जो होगा, तो इसी का नाम क्या है? माइक्रो स्पोरेंजियम। बताया था आपको, MICRO, माइक्रो प्लस स्पोरेंजियम। नहीं तो माइक्रो मतलब होता है छोटा, तो यही ना छोटा छोटा स्पोर है, छोटा स्पोर, तो छोटा स्पोर। एंजियम का मतलब होता है वेसल्स, तो यही ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इधर ही ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो ये सब क्या बनेगा? माइक्रो स्पोरेंजियम। और इसी अंदर माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर बनेगा माइक्रो स्पोर। माइक्रो स्पोर ये जो है पॉलन का डेवलपमेंट दिखा रहा है। तो पहले से हैप्लोइड न्यूक्लियस इसमें है, अब इसमें क्या करवाएगा? माइटोसिस करवाएगा। जो हैप्लोइड न्यूक्लियस है, इसमें क्या करवाएगा? माइटोसिस करवाएगा। नहीं, बाहर से ये सब क्या है? एग्जाइन, ये स्पोरोपोलिनी सब जो दिख रहा था, तो हार्डेस्ट मटेरियल जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एग्जाइन। ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या कहलाएगा?
एक्साइन का पोर्शन कहलाएगा। तो ये सब एक्साइन सब। तो देखो यही हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस की बात करें तो यही क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो पहले से ये खुद हैप्लॉइड हो गया है। क्यों हैप्लॉइड हुआ है, क्योंकि इसमें मियोसिस हुआ है तो ये हैप्लॉइड। अब इसी में क्या होगा, माइटोसिस। अब इसी में जैसे होगा माइटोसिस तो क्या हो जाएगा, दो गो ऐसा ऐसा बन जाएगा। तो दो गो बनेगा, और दो गो बनेगा तो एक के चारों साइड में क्या हो जाता है, दो गो बनने के बाद एक के चारों साइड साइटोप्लाज्म आ जाता है। तो इसी को हम लोग, ये वाला वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहलाता है, ये बड़ा वाला सेल वेजिटेटिव सेल कहलाता है, और ये हो जाता है जनरेटिव सेल। और यही मेल गैमिट मेन होता है। और बाद में जाके इसका भी डिवीजन होगा, फिर से माइटोसिस होगा तो इसका भी डिवीजन होगा। तो 3 सेल स्टेज, फिलहाल अभी 2 सेल स्टेज में कंडीशन में है। क्लियर है, यहाँ तक सब बात पढ़ाया हुआ है। यही 2 सेल स्टेज, जनरेटिव सेल वेजिटेटिव न्यूक्लियस, नहीं जनरेटिव सेल वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इस तरीके से बड़ा वाला सेल के अंदर छोटा वाला सेल था, बड़ा वाला सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर छोटा वाला सेल था। प्लस क्या है, पॉलन अपना न्यूट्रिएंट को लेता है, ढेर सारा न्यूट्रिएंट को ये क्या करेगा, अब्जॉर्ब करके अपने अंदर रख लेता है पॉलन। तो न्यूट्रिएंट सबको अंदर लिया, और अब ये पूरी तरह से मैच्योर है, 2 सेल स्टेज में है। तो 2 सेल स्टेज में मैंने बताया था 60% एंजियोस्पर्म में क्या होगा, पॉलन का ट्रांसफर होगा। कहाँ से कहाँ, एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से लेके स्टिग्मा तक ये ट्रांसफर होगा। यही चीज पॉलन के बारे में बताया, इसी का एंथर। और एंथर का ये आपको वाल दिखा रहा है, आपको वाल नहीं पढ़ना, नहीं आपको वाल नहीं पढ़ना है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं इसमें। और फीमेल वाला पार्ट को देखिए, फीमेल वाला पार्ट जो होता है, तो ये बल्ज पार्ट जो होता है ओवरी है, नहीं ये जो है ये वाला पार्ट लंबा सा स्टाइल होता है, स्टाइल। और आगे जाएगा तो क्या कहलाएगा, स्टिग्मा। तो इसी तरह से ढेर सारा के आपस में जुड़ जाएगा। तो जब ढेर सारा जुटा तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लिया अंदर में, और यही स्टिग्मा। और फिर ये वाला पार्ट स्टाइल, और स्टाइल के अंदर एक्चुअल में ये जो सेप्टेड होता है उसको बोलता है लॉक्यूल, और लॉक्यूल के अंदर होता है ओब्यूल। ये सब लॉक्यूल है, और इसी लॉक्यूल के अंदर ये सब जो दिख रहा है, अगर किसी एक पे जूम कर दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा, ओब्यूल। और यही ओब्यूल जो दिख रहा है आपको, ये सब ओब्यूल है। इसी ओब्यूल का क्या होगा, जिसको मेगा स्पोरेंजियम के नाम से भी बोलते हैं। यही 2 इंटुगमेंट दिखा रहा है, नहीं जो बताया था, यही इस तरह से अभी बना के दिखाया भी आपको। और इसी के अंदर क्या होगा कि पहले तो मदर सेल होगा जो 2n होगा, डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड। फिर उसी में क्या हो गया, मियोसिस, तो 4 सेल बनेगा, नहीं ये जो मदर सेल होगा इसमें डिप्लॉइड होगा, और उसी के अंदर क्या होना है, मियोसिस। यहाँ देखिए काट के दिखा रहा है, ये अभी 2n है, डिप्लॉइड है। इसकी जो बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये क्या हो गया कि ये 2n स्टेज है, डिप्लॉइड है। लेकिन इसी में होना है क्या, मियोसिस। और जैसे मियोसिस होगा बच्चों, मियोसिस, तो मियोसिस जैसे होगा तो यहाँ 4 बनेगा, 1 2, एक्चुअल में ऐसे नहीं बनता, लीनियरली अरेंज होता है, लीनियर। जैसे ये हैप्लॉइड है तो एक तो यहाँ बनेगा, 1 2 3 और 4, 4 में से 3 डिजनरेट कर जाएगा और एगो का डेवलपमेंट होता है, जो कि अभी इसमें दिखाएगा ही। तो ये देखो अभी 2n है, 2n में क्या होना है, मियोसिस। मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट और देन मियोसिस सेकेंड। ये मियोसिस फर्स्ट हुआ अभी, और देन अब क्या हो रहा है, मियोसिस सेकेंड, 4 बन गया। लीनियर अरेंज होता है तो इसको बोलता है लीनियर टेट्राड। फीमेल के मेटोफाइट में लीनियर रहता है, तो लीनियरली अरेंज है ये टेट्राड। 4 में से 3 सेल डिजनरेट कर जाएगा, 4 जो यहाँ पे है, 4 में से 3 को क्या होना है, डिजनरेट होना है। नहीं ये जो सेल सब बन गया, इसमें 3 गो सेल क्या होगा, डिजनरेट करेगा। सब हैप्लॉइड है, एन 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 और एन, सब हैप्लॉइड है, ये तीनों डिजनरेट। और यही फिर लार्ज होगा, और यही जो लार्ज होता है, अब इसमें सक्सेसिव 3 टाइम माइटोसिस होगा। क्या होगा, 3 बार माइटोसिस, नहीं इसमें 3 टाइम क्या होना है, माइटोसिस। तो 1 से 2, फिर दोबारा होगा तो 2 से 4, और थर्ड टाइम होगा तो 4 से 8। 8 में से मैंने बताया था 2 तो बीच में आ जाएगा, ये पोलर न्यूक्लियाई है, 3 एंटीपोडल सेल बन जाता है, और यहाँ एग एपरेटस,
यही वाला क्या हो जाता है, एग एपरेटस। तो इसी के बारे में मैंने अभी अभी बताया था कि यहीं पे अगर हम लोग देखें इसी में, तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये दो ठो क्या है, इसी को बोले थे पोलर न्यूक्लियाई बोले थे। ये वाला पार्ट एग सेल एगो है, ये भी एन है, ये भी एन है, ये भी एन है, एगो होगा एग, और दो इसकी सहेलियां जो कहलाएगा सिनर्जिड्स, और तीन ठो इधर है, ये एन एक इसके पीछे होता है तो हम इधर दिखा दे रहे हैं। ये तीनों जो दिख रहा है यही क्या है, एंटीपोडल। एंटीपोडल सेल है, सिनर्जिड सेल है, एग सेल है। तो जरा गौर कीजिए, तीन सेल नीचे दिख रहा है, तीन सेल ऊपर दिख रहा है, और एक बड़ा वाला सेल ये दिख रहा है। तो टोटल सेल कितना हुआ, 7 सेल, तीन नीचे तीन ऊपर और एक बड़ा वाला। तो बड़ा वाला सेल के अंदर 6 सेल है और दो ठो पोलर न्यूक्लियाई है। तो इसको बोलता है फीमेल गैमेटोफाइट, एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। यहीं पे आपको जो दिख रहा है ये मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है। इसी में एग वाला एक सेल और इसी का दो सहेली एग एपरेटस, ये क्या कहलाएगा, एग एपरेटस, तीनों मिलके। उस साइड एंटीपोडल, दो ठो पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर है कैसे डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट क्लियर हो गया मेल का और फीमेल का। आते हैं पॉलिनेशन पे, बात करने जा रहे हैं हम लोग पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, यही अंतर पे ये सब जो दिख रहा है स्टिग्मा, स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन का आना। लेकिन मैंने क्या बोला, सक्सेसफुल ट्रांसफर होना। मैंने ये भी बताया सेम स्पीसीज का होना। और जब आ जाएगा इस पे, तभी बोलेंगे पॉलिनेशन, तब इसका पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। देखो कैसे जर्मिनेट होता है। अब पॉलन ट्यूब यहां से बाहर निकल के आएगा, और जैसे पॉलन ट्यूब बाहर निकल के आएगा तो आगे आगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस जाएगा, और पीछे पीछे जनरेटिव सेल। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और पीछे से क्या आ रहा है, जनरेटिव सेल। आगे में जो चल रहा है उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये जो आगे आगे चल रहा है इसी का नाम है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और पीछे जो ये सेल है, ये बड़ा वाला जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। लेकिन गौर करने वाली बात है, अभी ये एकलौता है एन, और ये भी एन। अभी 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन हुआ है, बाद में जाके इसी में माइटोसिस हो जाएगा। जनरेटिव सेल में ही क्या हो जाएगा, फिर से माइटोसिस हो जाएगा। तो देखो आगे दिखाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। ये देखो माइटोसिस हो गया। अब ये क्या हो गया, 3 सेल स्टेज। अब ये जो हम लोग बात करते हैं ये क्या हो गया, 3 सेल स्टेज। इसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस आप कह सकते हैं एक तरह क्या सिपाही है, सिपाही जो दो राजकुमार को राह दिखाने का काम कर रहा है, साथ साथ ले जाने का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसका फर्टिलाइजेशन करवाना है, या यूं कहिए कि इसके लिए राजकुमारी ढूंढ के रखा है, तो वहां जाएगा फर्टिलाइज करवाने। तो एगो इसमें बाहुबली है, एगो है बल्लाल देव, नहीं कटप्पा। ये है कटप्पा लेके जा रहा है, नहीं कटप्पा उसका सिपाही था, तो कटप्पा उसको लेके जा रहा है। और उसके बगल में एगो बाहुबली है, और एगो कौन है, भल्लाल देव है। तो एक बाहुबली दूसरा भल्लाल देव, दोनों राजकुमार है। लेकिन प्रॉब्लम है कि देव सेना एक ही को है। प्रॉब्लम आएगा कि देव सेना एक ही को है, तो फर्टिलाइज करेगा कैसे। तो यहां ध्यान दो, देखो कैसे करता है। तो ये इस तरह से इसको क्या करेगा, आगे लेके बढ़ेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। देखो एकदम पॉलन ट्यूब कैसे बनाता है, आज पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन यही अंदर घुसता जाएगा, कहीं कहीं वाल में भी घुस जाता है ताकि गिरे नहीं। नहीं ये पॉलन ट्यूब बन रहा है, एक पॉलन ट्यूब दिखा रहा है, नहीं लग रहा है जैसे सांप के तरह अंदर जा रहा है। फ्लावर के अंदर ऐसा ही कहानी सब होता है। ये पॉलन ट्यूब चल रहा है, पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में अगर सेल बायोलॉजी में याद हो, गोल्जी बॉडी जिसको डिक्टियोजोम के नाम से भी जानते हैं, वही हेल्प करता है पॉलन ट्यूब। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, केमिकल के टू बार्स मूवमेंट। इसको पता है कि कहाँ जाना है, नहीं इसको पता है कि देवसेना किधर है, कहाँ जाना है। कटप्पा को ये बात मालूम है, उसका राज इधर है।
तो ये उधर जा रहा है, बैक ना आ जाए तो पीछे कैलस वाल बन जाता है। पीछे कैलस वाल देखो कौन लेके जा रहा है, कटप्पा। दो गो राजकुमार है भाई, नहीं। और पीछे कैलस वाल ताकि बैक फ्लो ना हो, बैक ना आ जाए, ये कैलस वाल के ना। उसका तो दिखा रहा है स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज्म आगे बढ़ता जा रहा है। ये देखो कैसे जा रहा है, जाते जा रहा, जाते जा रहा, जाते जा रहा है, नहीं, जाते जा रहा है। तो यही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, कि पॉलन ट्यूब कैसे फॉर्म करता है। ये जाते जा रहे हैं। अब यहां देखिए इसी के अंदर क्या है, राजकुमारी। हाँ, देवसेना इसी के अंदर है, नहीं। हाँ देखिए ना, बहुत सारा आएगा, टेंशन क्या ले रहे हैं। ये तो एगो को दिखा रहा है। हाँ अभी देखिए तो हम लोग को बाहर से पता भी नहीं चलता है, इतना चीज चल रहा है फ्लावर के अंदर। बस हम लोग फ्लावर तोड़ते हैं और सूंघने का काम करते हैं। देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो छेद है, ये गेट है उसके राज्य में घुसने का। इस गेट का नाम है माइक्रोपाइल। इस गेट का नाम क्या है, माइक्रोपाइल। ये जो पोर आपको दिख रहा है, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर, यही पोर क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल होते हुए, माइक्रोपाइल होते हुए पॉलन ट्यूब अंदर जाएगा। माइक्रोपाइल होते हुए क्या होगा, पॉलन ट्यूब अंदर जाएगा। देखो जा रहा, जा रहा, जा रहा। लेकिन अंदर जैसे जाएगा तब क्या होगा, बारात आया है तो सहेलियां खड़ी होगी स्वागत के लिए, सहेलियां रास्ता दिखाती है, राजकुमारी तो अंदर होगी। तो जो दो सिनर्जी सेल है उसमें एक होता है फिलिफॉर्म एपरेटस। फिलिफॉर्म एपरेटस जो उसको गाइड करता है पॉलन ट्यूब को कि किधर से एंटर करना है, नहीं, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है किधर से एंटर करना है। मोस्टली बच्चा आज नींद मार रहा है। सब लोग रात में मूवी भी दिखाया कि खाना में कुछ मिला दिया गया था, सब झूम रहा है। सुबह से क्लास है तो क्या हो गया, हाँ, इतना मजेदार चीज में आंख नींद मार ले। बारात आ गया है यहाँ, सब सुतल है। हाँ हाँ हाँ। तो अब क्या हो गया, इसकी जो दो सहेलियां हैं कौन है, सिनर्जीड। सहेलिया का क्या नाम था, सिनर्जीड। दो गो, एगो इधर है सिनर्जीड, एगो इधर है सिनर्जीड, नहीं हप्लॉइड है। तो सिनर्जीड बोले तो सहेलियां। तो देखिएगा बारात आता है, राजकुमार आएगा तो सहेली ही गाइड करती है, पहले दुल्हन आगे नहीं आती है। तो सहेली बताती है किधर से अंदर आना है। तो ये बात गाइड कौन कर रही है, सिनर्जीड। सिनर्जीड के पास कुछ ऐसा होगा जो गाइड कर रही है, नहीं। तो इसमें होता है फिलिफॉर्म एपरेटस। फिलिफॉर्म एपरेटस बोला जाता है, इसके पास मौजूद होता है जिससे गाइड किया जाता है पॉलन ट्यूब का एंट्री। लेकिन जैसे अंदर आएगा पॉलन ट्यूब, जैसे अंदर आएगा, जो कटप्पा था, कटप्पा, वो सहेली भी साइड हो जाएगी, कटप्पा भी साइड हो जाएगा। या बढ़ जाओ, इसको अंदर ले लिया। हाँ बस बस बस, बता रहा हूं, बता रहा हूं। कटप्पा जाके भोजन वोजन करेगा, खाना खाएगा, बियाह तो करेगा राजकुमार जो आया था। देखो सिनर्जीड खत्म, सिनर्जीड खत्म, और कटप्पा जो आ रहा था वेजिटेटिव न्यूक्लियस वो भी खत्म। बच गया दो मेल गैमिट। दो मेल गैमिट में एक मेल गैमिट बाहुबली को देवसेना मिल गई, जाके फर्टिलाइज हो गया। गुस्सा गया कौन, बल्लाल देव की राजकुमारी तो एक थी। अब बल्लाल देव गुस्साया तो ये क्या चाहेगा कि दो बात है, या तो देवसेना को वापस कर और नहीं तो पूरा राज्य दे। नहीं, बल्लाल देव को क्या चाहिए था, पूरा राज, पूरा राज। तो एगो जो मेल गैमिट आया वो फर्टिलाइज हो चुका है, किससे, देवसेना से। और दूसरा जो मेल गैमिट है, देखो ये जो दूसरा है, अब इसको तो मिला नहीं तो गुस्सा गया, इसको तो देवसेना मिली नहीं। तो ये बोलता नहीं, तुम एगो लिया तो हम दूगो के साथ रहेंगे, ले। अभी दूगो पोलर निकले आई, और ये जो पोलर निकले आई है पूरा राज्य को कंट्रोल करता है, मतलब पूरे को कंट्रोल करेगा। तो मेन तो हो गया देवसेना, यहाँ नहीं, यहाँ देवसेना। और इधर ये देखो पहले से 2n था और ये एक n और मिल गया तो क्या हो गया, 3n। 3n देखो यार, तो ये हो गया 3n, चाहे 2n पहले से था, दो को पोलर निकला, ये एक n और आ गया।
और ये हो गया 2n, यही बनाएगा एम्ब्रायो, यही बाहुबली का बेटा आएगा जो फिर बदला लेगा नहीं। और ये जो है ये अमरेंद्र बाहुबली, यही अमरेंद्र बाहुबली का बीज रखा गया, और ये जो है ये पूरे बीज पे पूरा बोले तो क्या बोलते हैं राज्य पे कंट्रोल करेगा। तो पूरा राज्य क्या, अगर हम लोग सीड की बात करें तो सीड में दुए को चीज होता है, एक 2n और इधर 3n, ये पूरा राज्य, ये पूरा होता है 3n, जिसको बोलते हैं इंडोस्पर्म। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, इंडोस्पर्म प्लस इम्ब्रायो, इम्ब्रायो ये है, और ये क्या है इंडोस्पर्म। इंडो प्लस स्पर्म प्लस इम्ब्रायो मिलके बनाता है सीड, क्या बना देगा सीड। क्लियर है सीड कैसे बनता है। तो जरा देखो पॉलिनेशन एक बार हुआ, फर्टिलाइजेशन डबल हो गया, हुआ कि नहीं। एक फर्टिलाइज इससे किया नहीं, बाहुबली फर्टिलाइज एक सेल से किया, और इधर भल्लाल देव दो गो पोलर निकले क्या कि उसको दो दो को चाहिए, पूरा राज्य चाहिए अब। तो ये चीज वाला कहानी है। तो 3n और 2n, इसी बात को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन एक बार, फर्टिलाइजेशन दो बार, तो इसी को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। और यही जब डबल फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या करेगा कि अपना एम्ब्रायो का फिर डेवलपमेंट होगा, एंडोस्पर्म अपना डेवलप करेगा, और यही अंदर वाला जो पोर्शन है वही पूरा बनेगा सीड, वही पूरा क्या बन जाएगा सीड, और बाहर वाला ओवरी वाला जो पोर्शन है वो पूरा बन जाएगा फ्रूट। तो फ्रूट और सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्लियर हो गया। ज्यादा देख के क्या करोगे, देखो पोलन ट्यूब कितना आ रहा है, वो डिजनरेट हो गया, सहेलियां जल भुन जाएगी कि दुल्हा अच्छा मिल गया नहीं, उसका कहानी खत्म। क्लियर हो गया, याद हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन।